टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हर कोई चाहता है एक चौड़ी सी सड़क हो, शॉपिंग मॉल हो, सिनेमा हॉल हो और हरा भरा चौराहा हो, और वॉक का आनंद हर कोई भी लेना चाहता भी है। मॉल में खरीदारी भी करना साथ चाहते हैं तो करीब करीब चाट पकौड़ी और चाय नाश्ते का लुत्फ भी उठाना चाहते हैं। वहीं प्रयागराज शहर के सबसे खास कही जाने वाली शहर की नई धड़कन सिविल लाइन, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिविल लाइंस की, जहाँ आप विनायक सिटी पीवीआर मॉल के बाहर एक अलग ही नज़ारा होता है, जहाँ चौड़ी सड़क है और साइड में वॉक के लिए वॉकिंग रैम्प बने हैं। तो साथ ही यहाँ पर बहुत सारे होटल, मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी हैं, और साथ ही साथ टेस्ट करने के लिए या स्ट्रीट ने की भी सुविधाएं हैं। यहाँ डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट जैसे कई मशहूर फ्रेंचाइजियाँ भी हैं। तो यहाँ एक से एक कपड़ों के शोरूम भी हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी सुविधाओं से लैस हर तरह की शॉप्स भी हैं। बात करें इस जगह की तो सिविल लाइंस की ये खास पीवीआर मॉल के पास की जगह है, जहाँ पिक्चर हॉल, कपड़े या किसी भी तरह की शॉप की सुविधाएं उपलब्ध है। साथ ही एंजॉयमेंट का फुल इंतज़ाम है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात कि हरियाली है और पर्यावरण की स्वच्छता भी दिखाई देती है। और जब हमने यहाँ के लोगों से बात करी तो उनका क्या अनुभव था, एक खासी बात थी, क्योंकि ये शहर की नई धड़कन सिविल लाइन का नज़ारा है, जहाँ विनायक सिटी के पास बहुत सारी सुविधाएं हैं। आइए सुनाते हैं क्या कहना है इस बारे में यहाँ के लोगों का। ये कौन सी जगह है? और ये पीवीआर मॉल है, सिविल लाइन में है। यहाँ पे हर चीज़ की सुविधा बहुत अच्छी है, खाने पीने के लिए सुविधा अच्छी है, पार्किंग है। प्लस पॉइंट ये है, ये हरियाली है, पार्किंग जास्ती नहीं रहता, आदमी घूम सकता है, फिर सकता है, गाड़ी पार्क करने के लिए जगह भी सुविधा अच्छी है और बहुत हरियाली है। हाँ, और यहाँ पे घूमने फिरने के लिए बहुत अच्छा है। चाट है, चाट की दुकानें हैं, प्लस मोबाइल है, हर चीज़ का सिस्टम है। कुछ भी इलाहाबाद का एक मेन एरिया है जिसको हम सिविल लाइंस के नाम से जानते हैं। ये एक तरह तो मेन बेस है, क्रीम एरिया है। अगर सिविल लाइन इलाहाबाद में अगर कोई बेस्ट जगह है घूमने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, या आप कहिए कि प्रयागराज की धड़कन है। सारी चीज़ें अवेलेबल है, सारे प्राइवेट ऑफिस से लेकर के, सारे शॉप से लेकर के, सारे मॉल्स यहीं पे हैं। एक मॉल्स यहाँ पे है, एक मॉल जस्ट बगल में है, और ये चारों और आसपास आप पेड़ पौधे देख रहे हैं। खाने पीने की किस तरह की सुविधा? खाने पीने के मैक्सिमम बड़े रेस्टोरेंट इसी के पास एरिया में है, सब आसपास के 100-200 मीटर के एरिया में। हरियाली और वॉक को लेके यहाँ पे क्या सुविधाएं हैं? आपको बगल में ही कंपनी बाग है, जहाँ की सबसे बड़ा हरियाली का जगह है घूमने का। सुबह ये सड़क के दोनों साइड में जो रास्ते बने हैं, ये टहलने के लिए सुबह आप देखेंगे सैकड़ों लोग टहलते हुए मिलेंगे यहाँ पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष कुमार उपाध्याय है, मैं यहीं से बिलोंग। देखिए, ये ऐसा एरिया है, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे सारे कुछ मिल जाता है। छोटी चीज़ों से लेकर हर एक चीज़ अवेलेबल रहती है। स्पेशली यहाँ पे स्टूडेंट से लेके और भी बड़े बड़े लोग तक हर एक चीज़ अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। सिविल लाइंस है, हाँ, मॉल ऐसे हैं। विनायक सिटी सेंटर, यहाँ पर तो हर एक चीज़ अवेलेबल हो गई है। यहाँ पे चाहे फ़न के लिए हो, चाहे गेमिंग जोन हो, चाहे मूवी हो, चाहे शॉपिंग के लिए हो, हर एक चीज़ अवेलेबल है। बाकी इधर वॉकिंग के लिए अलग से बना हुआ है और भी चीज़ें। और यहाँ खाने पीने की क्या सुविधा? खाने पीने की चीज़ें, कोचिंग सेंटर्स, और ये खाने पीने के लिए फूड स्टॉल्स, यहाँ स्ट्रीट फूड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है एकता पांडे। संगम नगरी प्रयागराज के संगम तट का नज़ारा है, जहां आप देख सकते हैं लाइफ सेफ्टी जैकेट के बिना ही लोग नाव पर सवार हैं, और किस तरह से एक नाव पर ज़्यादा तादाद में लोग सवार हैं, मगर ज़िम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं है। नियम कानून का उल्लंघन करते हुए लोग बिना लाइफ सेफ्टी जैकेट के नाव पर सवार हैं और ज़िम्मेदार बेखबर हैं। संगम तट पर लोग ज़्यादातर बिना नाव में सेफ्टी जैकेट के दिखाई दे रहे हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और ज़िम्मेदारों को कोई परवाह नहीं है। किसी समय भी हो सकता है बड़ा हादसा, मगर उसके बावजूद भी यहाँ लोग बिना लाइफ सेफ्टी जैकेट के नाव पर सवार
सैर कर रहे हैं और ये नज़ारा है संगम का, जहां लोग नाव पर घूम तो रहे हैं मगर लाइफ सेफ्टी जैकेट पहने नहीं दिखाई दे रहे हैं और नियम कानून का पाठ पढ़ाने वाली पुलिस भी संगम तट से दिखी गायब। संगम नगरी प्रयागराज छठ महापर्व आज तीसरा दिन है। वहीं लोग आस्था के महापर्व छठ पर संगम तट पर व्रतियों और श्रद्धालुओं ने बुधवार को अस्ताचलगामी सूर्य भगवान को अर्घ्य अर्पित कर अपनी श्रद्धा और भक्ति निवेदित की। वहीं विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं ने अर्घ्य अर्पित किया। लोगों ने बड़ी संख्या में घर की छतों से भी अर्घ्य अर्पित दिया। विभिन्न हिस्सों में संध्याकालीन छठ पूजन धूमधाम से किया गया। गुरुवार को उदीयमान भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित के साथ व्रती व्रत संपन्न करें। अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के लिए देश भर में कई जलाशयों की घाटों पर श्रद्धालु एकत्रित हो गए हैं और छठ पूजा की तैयारी जोरों पर है। वहीं प्रयागराज में भी संगम तट पर गंगा घाटों पर स्नान के साथ ही स्थानीय पूजा समितियों की ओर से व्यापक इंतजाम। वहीं दोपहर 1 बजे से संगम तट पर लोगों का आना चालू हो गया था। वहीं चाहे गौ घाट हो या गंगा घाट, अन्य जगह भी लोगों का दिन से ही आना चालू हो गया था। वहीं संगम तट पर लोगों ने पूजा अर्चना विधि विधान के साथ की तो लोग पूजा करते दिखाई दिए, तो साथ ही लोगों में उत्साह था और लोग आम आदमी पार्टी ने यमुना नदी में प्रदूषण के जिम्मेदार बीजेपी को बताया था, जिसके बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा था मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा तू। जिसके बाद अब आप जिलाध्यक्ष डॉक्टर अल्ताफ ने केशव प्रसाद मौर्य पर पलटवार किया है और आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा था डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने और क्या कहा डॉक्टर अल्ताफ आप जिलाध्यक्ष ने। श्री अरविंद केजरीवाल एक नगर निगम जैसी सीमा क्षेत्र के राज्य के मुख्यमंत्री हैं। जो अच्छा है मीठा मीठा गप और तीखा तीखा थू। अगर दिल्ली के अंदर कोई अव्यवस्था है तो उसके लिए दिल्ली की प्रदेश सरकार जिम्मेदार है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी से एक सभ्य भाषा में किसी मुख्यमंत्री के लिए बोलने की उम्मीद उत्तर प्रदेश की जनता करती है। जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है वो बहुत ही गंदा और निंदनीय है, तो उसका जो है विरोध करता हूं। और मैं ये बताना चाहता हूं अपने उप मुख्यमंत्री जी से केशव जी को कि अभी 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है कि यहाँ पर 48 नाले गंगा जी में बह रहे हैं और जमुना जी में बह रहे हैं। नमामि गंगे के नाम पर केंद्र सरकार 20,000 करोड़ रुपया 5 वर्ष में देती है सफाई के लिए, लेकिन आज 7 साल से ज़्यादा की सरकार हो गई है केंद्र में मोदी जी की और अभी तक नमामि गंगे के नाम पर, गंगा जी की सफाई के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है और कुछ नहीं हुआ है इस भाजपा सरकार में। मैं बताना चाहता हूं कि जाइए आप हमारा दिल्ली का एसटीपी प्लांट देखिए कि किस तरह से वो काम कर रहा है और आज एसटीपी प्लांट की वजह से हम लोग पूरी दिल्ली को मुफ्त में पानी देने का काम कर रहे हैं। आज दिल्ली वाले खुश हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में अपने प्रयागराज में हम लोग गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। गंदा पानी हमारे प्रयागराज की जनता पी रही है, तो उनको माफ़ी मांगनी चाहिए दिल्ली के मुख्यमंत्री। संगम नगरी प्रयागराज के संगम तट का नज़ारा है, जिसे यहाँ पर ये कहावत सटीक बैठती है जिसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा। जी हाँ, जहाँ कोविड गाइडलाइन का नियम का उल्लंघन करते आम लोग तो दिखे ही दिखे, मगर साथ में प्रयागराज पुलिस भी खुलेआम कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करती दिखाई दी। जहां कोरोना काल में लोगों से 1000 रुपये का चालान करने वाली पुलिस खुद संगम तट पर अब बिना मास्क के नजर आई, ना ही कोविड गाइडलाइन का पालन करती दिखी और खुद कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाती दिखी संगम तट पर प्रयागराज पुलिस। अब साहब इंस्पेक्टर हैं और साहब सिपाही हैं, तो कौन इनसे पूछेगा और किसकी हिम्मत है कि इनसे मास्क लगवाएगा। जहाँ जिले के कप्तान हमेशा मास्क लगाए दिखते हैं, मगर उनके सिपाही और इंस्पेक्टर बिना मास्क के घूमते दिखाई देते हैं और कोविड गाइडलाइन का जमकर संगम तट पर पुलिस ने भी किया उल्लंघन। अब देखना है बिना मास्क लगाए पुलिस पर किस तरह से होती है कार्रवाई। संगम नगरी प्रयागराज में जहां आगामी चुनाव को लेकर किन्नर भी सजग हो गए हैं और कहीं जागरूकता अभियान रैली चलाया।
तो जब उनसे बात की गई कि किस तरह से वो भूमिका निभाएंगे आगामी चुनाव में, तो उनका कहना था कि किन्नर समाज से अलग नहीं है, वो हमेशा अपने फ़ायदे के लिए जो भी सरकार उनका फ़ायदा करेगी उसको सपोर्ट करेंगे और साथ ही अगर मौका मिलेगा तो वो चुनाव भी लड़ेंगे। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहना है चुनाव लड़ने के बारे में टीना माँ का। और किस तरह से अपना दायित्व निभाएगा किन्नर अखाड़ा? हाँ, सबसे पहले तो मैं समाज सेविका हूँ, उसके बाद मैं किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर हूँ। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि बिल्कुल हम भी समाज से अलग नहीं हूँ, समाज के एक हिस्सा हूँ। तो समाज में जो भी कार्य होती है तो ये हम लोग में भी इफ़ेक्ट पड़ती है। तो हम यही कहना चाहती हूँ कि जो सरकार हमारे किन्नरों के लिए काम करेगा, किन्नर बच्चों के लिए काम करेगा, हम उनकी सपोर्ट करेंगे। ये बताइए, क्या किन्नर इस बार जैसे पिछली बार भी अयोध्या से चुनाव लड़े थे और इस बार क्या भूमिका होगी उनकी चुनाव लड़ने में? बिल्कुल ऐसा कहीं उनको अवसर मिलता है तो ज़रूर लड़ेंगे। और मैं अभी तो मुझको जानकारी नहीं है, और जब भी ऐसा कुछ हमको पता चलेगा तो हम बिल्कुल उस किन्नर को सपोर्ट करेंगे। संगम नगरी प्रयागराज वैश्विक महामारी कोरोना में जहां लोगों ने अपनों को खोया, तो वहीं अब कोरोना संक्रमण कम होने के बाद लोगों को राहत मिली थी। मगर प्रयागराज में बीते दिनों 2 लोग के फिर कोरोना पॉजिटिव मिलने के बावजूद भी लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। छठ के महापर्व पर संगम तट पर दिखी लोगों की भीड़ आप देख सकते हैं। ये नज़ारा लोगों के सर दूर तक नजर आ रहे हैं, मगर न लोगों के चेहरे पर मास्क है, न सोशल डिस्टेंसिंग नियम कानून को ताक पर रख कर संगम तट पर मनाया गया छठ पर कोविड गाइडलाइन की उड़ी धज्जियां, जिम्मेदार अनजान। संगम नगरी प्रयागराज जहां संगम क्षेत्र के पास बसी मलिन बस्ती में आज नगर निगम द्वारा फॉगिंग कराई गई। बता दें, प्रयागराज में जिस तरह से डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं और सरकारी अस्पताल करीब फुल हो चुके हैं और प्राइवेट अस्पतालों में भी काफ़ी भीड़ है, उसी के मद्देनज़र देखते हुए नगर निगम द्वारा संगम क्षेत्र के बगल में बसी मलिन बस्ती और बस्तियों में आज फॉगिंग कराई गई। मच्छरों से निजात दिलाने के लिए आज दवा का छिड़काव कराया गया। संगम नगरी प्रयागराज की खुलदाबाद पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। यहाँ खुलदाबाद पुलिस ने 800 ग्राम नाजायज़ गांजे के साथ एक नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार। बता दें, प्रयागराज एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी द्वारा अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एसपी सिटी दिनेश कुमार सिंह व सीओ फर्स्ट के निर्देशन पर खुलदाबाद थाना प्रभारी ने मुखबिर की सूचना पर शमशेर को किया गिरफ्तार, जिसके पार्ट से 800 ग्राम मोबाइल गांजा किया बरामद। अब पुलिस इसके खिलाफ एनडीपीएस के तहत कार्रवाई कर भेज रही जेल। नगरी प्रयागराज अपने अक्सर रेस्क्यू को लेकर चर्चा में रहने वाले अंकित टार्जन ने शिशु संगम स्कूल के सामने वाली गली के अंदर मोनू यादव के यहाँ निकले एक सांप को किया रेस्क्यू। बता दें, शिशु संगम स्कूल के सामने वाली गली कीटगंज क्षेत्र के रहने वाले मोनू यादव के यहाँ पर सांप निकलने से हड़कंप मच गया। इसकी सूचना मोनू ने अंकित टार्जन को दी। जैसे ही अंकित टार्जन वहां पहुंचे, परिवार वालों ने देखकर राहत की सांस ली। अंकित टार्जन तत्काल समय न गंवाते हुए तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गए। ये रेस्क्यू बहुत ही अंकित के लिए बताने के अनुसार रोमांचक रहा। साथ ही घर के अंदर चूहे छिपकली खाने के लिए यहाँ पहुँचे सांप को सुरक्षित पकड़ लिया और अंकित टार्जन ने सांप को ले जाकर जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया। अंकित टार्जन के अनुसार कॉमनवेल्थ स्नेक को रेस्क्यू किया गया, जिसे जंगल में ले जाकर छोड़ दिया गया। मेरा नाम मोनू यादव है, मेरे मकान नंबर 342 है। मेरे घर में एक सांप निकला था, मैं अंकित टार्जन को बुला कर आया, वो 10 मिनट के अंदर सांप पकड़े और उसको लेके चले गए। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मैं अंकित टार्जन एक बार फिर से एक जीप को बचाते हुए दोस्तों मैंने अभी रेस्क्यू किया कॉमन वुल्फ स्नेक, जो कि मोनू यादव जी के यहाँ से। तो दोस्तों मैं उसे यहाँ पर रिलीज़ कर रहे हैं अब। तो दोस्तों आइए देखते हैं उसका रिलीज़ कैसे होता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं उसका रिलीज़ कैसे होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं द कॉमन वुल्फ स्नेक, जो कि बहुत ही प्यारा स्नेक होता है, और मैं इसे यहाँ पर रिलीज़ करने आया हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कॉमन वुल्फ स्नेक। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कॉमन वुल्फ स्नेक अपनी मंजिल की ओर रवाना हो गया। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। संगम नगरी प्रयागराज के फाफा मऊ बाजार में बीजेपी की ओर से चलाया गया सदस्यता अभियान, जहां हर्षवर्धन वाजपेयी के नेतृत्व में
गंगा सेवक अरुण शुक्ला द्वारा यहां पर कैंप लगाकर लोगों को भाजपा की सदस्यता दिलाई गई। वहीं भाजपा के नंबर पर मिस कॉल कराकर लोगों को सदस्यता दिलाई गई। लोगों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा गया। आज भारतीय जनता पार्टी महानगर प्रयागराज का फाफा मऊ बाजार में विशेष सदस्यता अभियान हमारे माननीय विधायक इंजीनियर हर्षवर्धन वाजपेयी जी के द्वारा लगाया गया है, जिसमें फाफा मऊ व उसके आसपास के क्षेत्र के लोग आकर के अपनी सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। 7505 403 403 पर मिस्ड कॉल करके कोई भी सदस्यता को ग्रहण कर सकता है। यह सदस्यता अभियान पूरे विधानसभा, महानगर, पूरे जिला, प्रदेश में पूरा नवंबर माह ये चलाया जाएगा, जिसमें विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य कोई भी बन सकता है। और ये इस फाफा मऊ के सदस्यता अभियान कैंप में अभी तक 200 लोगों ने मिस्ड कॉल मार करके अपनी सदस्यता ग्रहण की है और अभी लोग सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। अरुण कुमार शुक्ला। संगम नगरी प्रयागराज के ये नैनी पुल का नज़ारा है, जहां बैराना से नैनी की ओर जाने वाली ये डग्गा मार वाहनें सड़क पर फर्राटे भर रही हैं और परिवहन विभाग को लाखों रुपए का चूना लग रहा है। बता दें, बैराना के कॉर्नर पर खड़ी यातायात पुलिस जहां गाड़ियों की तो चेकिंग कर रही है, मगर सड़क पर फर्राटे भर रहे डग्गा मार वाहनों पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं कर रही है, जिससे कि परिवहन विभाग को लाखों का चूना लग रहा है और मूक दशक बनी खड़ी यातायात पुलिस। हिंदू धर्म में आंवला नवी का विशेष महत्व होता है। इसे अक्षय नवी भी कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के 9वें दिन अक्षय नवी को मनाई जाती है। इस दिन दान धर्म का अधिक महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन दान करने से उसका पुण्य वर्तमान के साथ साथ अगले जन्म में भी मिलता है। शास्त्रों के अनुसार आंवला नवी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। कहते हैं ऐसा करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ओम गणपति नमः। आंवला नवमी कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को मनाई जाती है, जो कि इस बार 12 नवंबर को मनाई जाएगी। इसका एक और नाम अक्षय नवमी भी है। आज के दिन का जो पूजा का शुभ मुहूर्त आ रहा है वो 6:50 से लेके दोपहर को 12:45 तक रहेगा। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन पूजा पाठ और दान पुण्य करने से हमारे इस जन्म के कर्मास तो सुधरते ही हैं, नेक्स्ट जन्म के लिए भी हम पुण्य प्रताप करते हैं। इसलिए आज के दिन पूजा पाठ और दान पुण्य दोनों का ही विशेष महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन विष्णु जी ने कुष्मांडक राक्षस का वध किया था, इसलिए आज के दिन की पूजा का विशेष महत्व होता है। इसके अलावा कृष्ण जी ने भी कंस का वध करने के लिए 3 वनों की परिक्रमा की थी, इसलिए आज के दिन मथुरा और वृंदावन में परिक्रमा करने का विधान रहता है। आज के दिन लोग मथुरा और वृंदावन में परिक्रमा करते हैं। एक और मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि आज ही के दिन कृष्ण जी अपना बालिक लीलाएं छोड़ के, यानी बालिकाल और बाल लीलाओं को छोड़ के वृंदावन से मथुरा वन की तरफ अग्रसर होते। तो आज के दिन जब हम पूजा पाठ करते हैं तो जो घर के बच्चे होते हैं या हम सब में ही जो कमियां होती हैं, हम अपनी कमियों को छोड़ते हुए एक अच्छे इंसान बनने की तरफ अग्रसर होते हैं। और बच्चों में भी बालिकाल छूटते हुए वो एक परिपक्व या एक मैच्योरिटी उनमें आती है, सही गलत का फैसला लेने की इच्छा शक्ति डेवलप होती है। इसलिए आज के दिन पूजा पाठ और दान पुण्य का विशेष महत्व है। आइए बात करते हैं कि आज के दिन पूजा पाठ कैसे किया जाता है। सबसे पहले आंवले का पेड़ होना चाहिए घर में। अगर घर में नहीं है तो कहीं बाहर है, वहाँ पे जाके पूजा करनी चाहिए। अगर किसी कारण से आंवले का पेड़ नहीं मिल पा रहा है तो तुलसी के पेड़ की भी पूजा की जा सकती है। सबसे पहले जड़ों में जल चढ़ाना चाहिए, फिर गंगा जल चढ़ाना चाहिए, उसके बाद कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए, फिर हल्दी, चंदन, अक्षत और रोली चढ़ाना चाहिए। इसके बाद एक जल से भरा हुआ कलश रखना चाहिए, उसके ऊपर दिए एक जलता हुआ दिया रखना चाहिए। देसी घी का हो तो सबसे अच्छा होगा, नहीं तो तिल्ली के तेल का भी रख सकते हैं। और उसके बाद मौली या सफ़ेद कच्चे सूत से आप उनके तने में बांध के 8 बार या 108 बार परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसा करने से हमारे जितने भी बैड कर्मास होते हैं उनकी समाप्ति होती है और हम पॉजिटिविटी की तरफ अग्रसर होते हैं। इसके बाद
वहीं पे नीचे जो है उस पेड़ की छाँव में ही बैठ के खाना बनाना चाहिए और फिर ये ही भोजन, सात्विक भोजन बनाना चाहिए। ये भोजन जो है सबसे पहले आंवले के पेड़ को चढ़ाना चाहिए, उसके बाद विष्णु जी को चढ़ाना चाहिए, उसके बाद जो बना रहे हैं उसको खाना चाहिए और बाकी ये भोजन घर के सभी व्यक्तियों को वितरित करना चाहिए। मतलब आज के दिन घर के सारे व्यक्तियों को एक साथ बैठ के भोजन करना चाहिए और पेड़ की छाँव में बैठ के करने से उनका पुण्य प्रताप और आशीर्वाद प्राप्त होता है। विष्णु जी का आशीर्वाद आप सब पे बरसे, माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पे बरसे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पंडित शिप्रा सदैव आपसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय माता दी। हम लोग प्रयागराज के ये नए ब्रिज का नज़ारा है जो कि बैराना से नैनी की ओर सड़क को जोड़ता है, मगर सड़क पर किस तरह से बड़े बड़े गड्ढे हैं जो कि नैनी से बैराना आने वाले लोग अक्सर इस गड्ढे से दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, क्योंकि ये कई राज्यों को भी जोड़ने वाला रास्ता है और हैंगिंग ब्रिज को भी ये रास्ता जोड़ता है। मगर आप देख सकते हैं किस तरह के बड़े बड़े गड्ढे हैं और जिम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं है। आज तक नहीं कराया गया इसे गड्ढा मुक्त। संगम के प्रयागराज के ये गौ घाट का नज़ारा है जहाँ पर आप देख सकते हैं छठ पर्व को लेकर किस तरह से पुलिस सजग हो गई है और बैरिकेडिंग कर दी गई है। ये गौ घाट की ओर जाने वाले सड़क का नज़ारा है जहाँ पर पुलिस ने पूरी तैयारी करके बैरिकेडिंग कर रखी है और आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों की भीड़ है और दुकानें सजी हुई हैं। छठ की तैयारी पूरी तरह से कर ली गई है और अब पुलिस प्रशासन भी सतर्क होकर मुस्तैद है और दूसरी तरफ अब लोगों का आना जाना शुरू हो गया है। संगम नगरी प्रयागराज के ये फायर ब्रिगेड के सामने का नज़ारा है जहां ठंडी ने दस्तक दे दी है और मौसम में ठंडी दिखने लगी है, जिसको लेकर अब गर्म कपड़े की ख़रीदारी के लिए लोग बाहर आने लगे हैं और दुकानें भी सजने लगी है। हर साल की तरह इस साल भी फायर ब्रिगेड के सामने गर्म कपड़ों की दुकान लग गई है और ख़रीदारी में लोग जुट गए हैं। ठंडी ने दस्तक दी तो खरीदारी में लोग जुटे हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।